स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन यानी आज सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। इसी दिन सदर जमहूरिया मकामी कबायली ग्रुपों और ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान से बातचीत करेंगी। वहीं राजभवन में इनके एजाज में एक सिविल एजाजी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा जिसमें वो शिरकत करेंगी। जिसके बाद 12 अक्टूबर को सदर जमहूरिया श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का दौरा करेंगी, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्वती भवन और स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगी। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस की मुश्तरका टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में मल्लापुर दाखा से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करों के पास से तकरीबन 9 करोड़ रुपए और एक रिवॉल्वर बरामद किया गया है। वहीं 38 फर्जी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स भी बरामद किए गए हैं। जम्मू के नगरोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नगरोटा पुलिस ने 2 बदनाम जमाना चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए चोरों से कई चोरी की गई अशिया बरामद की गई है, जिसमें LED टीवी, AC स्टेबलाइजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, हीटर, गीजर और गैस सिलेंडर और लिहाफ के साथ ही 2 जैकेट शामिल हैं। बरामदशुदा अशिया के कुल 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। श्री नानाजी देशमुख की जयंती पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में श्री नानाजी को ऐसा समाजी मुस्लिह बताया है जिसने गरीबों और पिछड़ों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। बेलौस खिदमत का इनका जज्बा नस्लों को तरगीब देता रहेगा। और माता वैष्णो देवी के दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों को बड़ी सहूलत मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में जम्मू से सांची छत तक पहली साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो सकती है। और श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने इस हवाले से मीडिया को जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को हर किस्म की सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट रहता है प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स के जरिए। तो लोगों का ऐसा फीडबैक था कि पहले सिर्फ एक चार्टर सर्विस जम्मू से अवेलेबल थी और एक ग्रुप ही उसको बुक कर पाता था और उसके अंदर कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती थी, तो बहुत सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाते थे। उसी जो डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए या लोगों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए इस हेली टेंडर में हमने जम्मू पंछी या जम्मू सांझी छत सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसको भी एज अ रूटीन सेक्टर, जैसा कि हमारा कटरा सांझी छत सेक्टर चलता है, चलाने के लिए जो है एक प्रपोजल मांगा था। और वो प्रपोजल के लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारी हेली कंपनी से आया है। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं कि हर हेली ऑपरेशन की जो मंजूरी है उसके लिए आपको DGC अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स हैं उन दोनों ने मंजूरी दी है कि वो इस सेक्टर को भी ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से जैसे ही इन अप्रूवल्स का कार्यक्रम पूरा होता है, एक सिलसिला पूरा होता है, तो जल्द ही वेबसाइट के जरिए ही हम सभी यात्रियों को जम्मू से सांझी छत की सुविधा भी, और मैं समझता हूँ काफी कम दाम पे, आई थिंक जो पिछला जो रेट पर पिलग्रिम चल रहा है तो काफी आई थिंक 30 से 40% उससे कम रेट पे हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे, ताकि काफी सरल तरीके से वो माता रानी के दर्शन करें। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची सदर जमहूरिया का 2 रोजा ये दौरा है। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर दे रहे हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है सदर जमहूरिया। इस वक्त ये अहम खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची है सदर जमहूरिया और खबर के मुताबिक वो 2 दिनों के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उनके कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का प्रोग्राम है। दौरे के पहले दिन यानी आज सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। इसी दिन सदर जमहूरिया मकामी कबायली ग्रुपों और ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी।
और जिला पुंछ के तहसील काकी मंडी के इलाके साजिया में वाक़ कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारों से भरपूर सियाती मकाम नैडिया में ताहाल सहूलत का फुकदान है, जिसकी वजह से यहां आने वाले सयाहों में शदीद मायूसी पाई जाती है। नैडियान आने वाले सयाहों का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर मंडी से नैडियान तक सड़क की हालत इंतहाई खराब है। कई मकामात पर गाड़ियों से उतरकर पैदल जाना पड़ता है। सयाहों ने जिला इंतजामिया और महकमा सियाहत से सहूलियात में तोसी का मुतालबा किया है। जब न्यूज 18 ने पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद तनवीर से बात की तो उन्होंने कहा कि ननिहान को बड़े पैमाने पर तरक्की देने की कोशिशें जारी हैं। हम यहाँ पर आज नेड़िया घूमने आए थे। नेड़िया की जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर अच्छी है, बट यहाँ से मंडी से नेड़ियों तक का रास्ता बहुत खराब, बहुत गंदा है। यहाँ पर ना कोई गाड़ियाँ चल पाती ना कुछ। और यहाँ पर नेड़िया है तो बहुत सुंदर जगह, अच्छी, यहाँ पर नेचर का बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर एक ही शेल्टर है बैठने के लिए, वो है। तो हम गवर्नमेंट से बोलना चाहेंगे कि यहाँ नेड़ियों से यहाँ तक की मंडी से नेड़ियों तक की जगह साफ की जाए, अच्छी रोड बनाई जाए और यहाँ पर और सारे शेल्टर बनाए जाए। ये हम आए थे जम्मू से घूमने के लिए पुंछ में। पुंछ से हमें किसी ने बताया नेड़िया बड़ी प्यारी जगह, घूम के आओ। हम यहाँ घूमने आए हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, बस रोड्स अच्छी नहीं है यहाँ की। और देखने के लिए देखा जाए तो कश्मीर से ज़्यादा अच्छी जगह है। हम कश्मीर भी बहुत बार होके आए हैं गुलमर्ग में, और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अगर यहाँ डेवलपमेंट होगी तो टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा। पता ही नेड़िया काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है और सच में भी है। तो हम यहाँ पे घूमने वगैरह आए, जगह तो बहुत अच्छी है, कश्मीर की ऐसी एकदम बिल्कुल बहुत परफेक्ट जगह है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, सब सही है। पर प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पर रोड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, एक्सीडेंट्स वगैरह का बहुत डर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बैठने की भी इतनी कुछ खास जगह है नहीं, बस एक ही शेड है छोटा सा, वो भी उसमें 3-4 बंदे एडजस्ट कर पाएंगे मुश्किल से। तो हम चाहते हैं कि ये जगह और ज़्यादा डेवलप हो, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे लोग आ सकें। काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है ये, पर अंडर डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर लोग आ नहीं पा रहे। तो बड़ी अच्छी सीनरी, लेकिन यहाँ बस थोड़ी रोड्स वगैरह की प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि ये रोड्स वगैरह सब अच्छे हो जाएं, तो ये इधर टूरिस्ट प्लेस काफ़ी अच्छी है। उस स्पॉट पर विजिट की और वहाँ पर देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर कुछ काम किया गया, लेकिन लोगों की अभी भी शिकायत है कि वहाँ पर जो है बैठने के लिए शेल्टर कम है, बारिश और धूप में जो है जो वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। और साथ ही जो सड़क है मंडी से लेकर नेडियन तक की, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। तो हम बात करेंगे अपना पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ तनवीर साहब से कि उनका क्या कहना है और किस तरह की उनकी योजना है नेडियों को डेवलप करने के लिए। देखो अपना मिनिस्ट्री, आपने खुद देखा है कि वहाँ जो नेड़ियाँ है उसके साइड एडजॉइनिंग एरिया जो रंगवाड़ा है, सेरी मगियाना है, कि बहुत खूबसूरत जगह हैं। हमने लास्ट ईयर ही वहाँ स्टार्ट किया है काम। हमने वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ टूरिस्ट जो वहाँ विज़िट करें उनको जो चाहिए, हमने एक पीसी पब्लिक कन्वीनियंस टॉयलेट वहाँ बनाया है, वहाँ पे एक मैं व्यू पॉइंट बनाया है। तो हमारा फ्यूचर में भी ये प्लानिंग है कि उस एरिया को हमने डेवलप करना है। जो भी बेसिक रेन शेड वगैरह वो बनाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली इसी साल हमारा एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, वो अंदर समृद्धि सीमा योजना जो बॉर्डर वाले एरिया बेल्ट तो उसी में है। जो नीचे आपने देखा होगा गली मैदान एक जगह है, वहाँ पे हमें एक हट बना रहे हैं, 2 बेड का हट जो है वो सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी हो गया, अलॉटेड भी हो, हमारा काम भी वहाँ स्टार्ट हुआ है। अभी जस्ट 2 दिन ही हुए हैं। तो हमारा अभी वो इस साल में इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगा, तो आने वाले लोगों को वो फैसिलिटी होगी। मज़ीद जो अभी हमारा फ्यूचर में है कि उस एरिया को, क्योंकि वहाँ हमें लैंड मिल गई है, कोई 4 कनाल प्लस मरले हैं, तो हमारा फ्यूचर में होगा कि हम वहाँ बेस कैंप बनाएंगे, कोई जो भी टूरिस्ट वगैरह आए उस एरिया में जाए और वहाँ पर रहने के लिए उसको वो फैसिलिटी हो सके। तो हमारा यही रहेगा कि हम फ्यूचर में जो भी, जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ वाकई ज़रूरत है, गुलमर्ग के दूसरी साइड पर टच कर रहा है, तो हमारा काफ़ी स्कोप है कि यहाँ पर अगर ये रोड कनेक्ट हो जाएगी और हमारे जो ट्रैकर हैं अगर इस रीज से जाएंगे तो क्रॉस करके दूसरी वैली में भी जा सकते हैं। हमारा भी ये है कि बाहर के लोगों को भी यहाँ लाया जाए और हमारे टूरिज्म को यहाँ बूस्ट किया जाए। थैंक यू। देखिए किस प्रकार जो है योजना है कि जल्दी ही जो है नेडियन को एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, क्योंकि वो काफी खूबसूरत है। सिर्फ कमी जो है कुछ फैसिलिटी की है। अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि शौचालय वगैरह बन गए हैं, एक हट भी बन गया है और आने वाले समय में कुछ और रेन शेड बनेंगे ताकि वहां आने वाले लोग जो है बारिश या धूप में वहां बच सकेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ।
और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में जारी काम के साथ हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर काम मुकम्मल कर लिया है, जिसका मकसद पूरे शहर को खूबसूरत बनाना है। हुक्काम के मुताबिक कम अज कम 12 बड़े मंसूबे हैं जो अगले साल मार्च तक मुकम्मल होने की तवक्को है। हुक्काम के मुताबिक निशात से हबक क्रॉसिंग तक डल झील के शुमाली फारशर रोड के साथ लेक फ्रंट की तरक्की का मकसद रियासती सहूलियात फराहम करना है। ये इकदाम फारशर रोड को एक मकबूल साइकिलिंग रोड में बदल देगा। रिहायशियों और सयाहों को दिलकश डल झील के साथ परेशानी से पाक और लुत्फानंदोज तजुर्बा फराहम करेगा। रियासती सरकार है जो इन्होंने अपने हाथ में ये सारा प्रोग्राम शहर खास का लिया है, हम इसमें इनको वेलकम करते हैं। पिछले महीने तकरीबन 1.5 महीने पहले हमारी ये जो SMC कमिश्नर साहब है अतर अमीन साहब, उन्होंने हमें शहर खास को एक कॉल की थी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थे पूरे 10-15 बंदे हम वहाँ गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि शहर खास जो है इसको हम बिल्कुल नए तर्ज तरीके पर लाएंगे और स्मार्ट सिटी का जो दायरा है पूरा जो शहर खास है, चाहे नवहटा ले लो, SR-गंज ले लो, बोरी कदल ले लो, जैना कदल ले लो, जितने भी मार्केट्स यहाँ पर है, गढ़ कोचा है, गढ़ बाजार है, ये हेरिटेज मार्केट्स है। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि स्मार्ट सिटी के दायरे में सारे मार्केट्स लाएंगे और उनसे एक ड्राइंग भी हमें दिखाई वहाँ पर और हम बिल्कुल उसमें वेलकम करते हैं उसका, क्योंकि जो उसने ये ड्राइंग हमारी दिखाई बिल्कुल नए तरीके से वो बनाई गई है। और हाल ही जो उन्होंने SR-गंज में काम शुरू किया है उसमें हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये भी यकीन दहानी कराई कि हम जल्द से जल्द शहर खास में जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है उसको जल्द से जल्द हम पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। काम इस समय पेंडिंग तो नहीं बोलेंगे बट काफ़ी सारा काम इस समय चल रहा है। हमारा अगर आप देखेंगे जो कंप्लीटेड है, रिवर फ्रंट का वन साइड इज़ कंप्लीट, अनदर साइड इज़ ऑल्सो गेटिंग कंप्लीट। वी आर होपफुल दैट अगले कुछ दिनों में हम second portion का भी एक one stretch that we will open up. Similarly, the Residency Road, the Polo View, Lal Chowk, Residency Road, MA Road, all that stretches are complete. Similarly, we have a number of other projects, IT projects, Srinagar Data Network, which is around 175 kilometer network, that's complete. Our ICCC is complete. Our noise monitoring system in the city is complete. Water quality monitoring system in the city is complete. Similarly, there are a number of other projects which have been complete, but right now our focus is one around the Dal periphery. For example, we have this walkway from Dal Lake to Nishat, which is around 9 kilometers on the right side. That is already complete and people are using it. Then at present the space outside Nishat Garden, the Nishat precinct, the work is going on. Similarly, there is this Nishat Sathu, which is right across the Dal Lake from Foreshore to Doldem. That is under construction development right now. और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का इस्तकबाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का किया इस्तकबाल। तो द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के दौरे पर हैं सदर जमहूरिया जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सदर जमहूरिया किया इस्तकबाल। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने तपेदिक और फेफड़ों की बीमारी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी यूनियन के ताउन से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। सेहत आमा की पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के निफाज को यकीनी बनाने के लिए कलीदी पॉलिसी साजों के लिए WHO FCTC आर्टिकल 5.3 के लिए मखसूस रियासती सतह की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बैंक्वेट हॉल MA रोड श्रीनगर में तंबाकू की सनत की मुदाखलत के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के अहम स्टेक होल्डर्स जैसे कि सीनियर सरकारी अफसरान, कौमी और ज़ैली सतह पर तंबाकू के सनत में बढ़ती हुई मुदाखलत की निशानदही और निगरानी के बारे में कौमी माहिरीन और साथ ही साथ इनको एक एक्ट के तौर पर कम करना है। रियासती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी जुलाई 2017 में महकमा सेहत और तिब्बी तालीम ने FCTC आर्टिकल 5.3 के मुताबिक एक रियासती सतह का सर्कुलर जारी किया। शुरा में सेहत, तालीम, पुलिस एकेडमी, एक्साइज एंड टैक्स, यूथ, हायर एजुकेशन, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड ड्रग कंट्रोल, तिजारत और कॉमर्स जैसे मुख्तलिफ महकमों के रियासती सतह के अहलकार शामिल हों।
टुडे इज़ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज का दिन इसलिए चुना गया, अदरवाइज लास्ट टाइम ही हमने 5th को किया था एक प्रोग्राम। आज हमने तमाम स्टेक होल्डर जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे जैसे सेल्स टैक्स के राना साहब आए हैं, हमारे बाकी जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को हमने बुलाया है ताकि उनको हम सेंसिटाइज करें, उनको ये बोलें कि टबैको जो है इनके असरात क्या है। और इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साथ हमने जुड़ा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल, इट इज़ राइट, बर्थ राइट ऑफ एनी पर्सन। तो हमने इसको कोलैबोरेट इसलिए किया ताकि ये लोगों को पता चले कि जो मेंटली वीक होते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ द ओनली हेल्थ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ नहीं तो कोई हेल्थ नहीं है। इन योर फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। और जब कहीं जहाँ तक कश्मीर रीजन की बात आती है तो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स यहाँ पे दे आर कॉमन, more common than the national average or they are more common than the world average. For example, generally अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे और इंडियन नेशनल एवरेज देखेंगे तो अराउंड 10% ऑफ पीपल सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं मेंटल हेल्थ में अलॉन्ग विथ इन कोलैबोरेशन विथ निमहांस बेंगलोर। और मंशियात के खात्मे और इस कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कुपवाड़ा में पुलिस की जानिब से 30 अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया गया है। कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान इस पार मंशियात भेजकर नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मंशियात में मुलविस किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुहिम के तहत जानकारी कैंपों का इनेकाद भी किया जा रहा है। एसएसपी कुपवाड़ा युगल बिरहास ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस साल अभी तक 112 केसेस में 196 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है और लगभग 90 किलोग्राम के आसपास जो है वो ब्राउन शुगर जो है वो रिकवरी हुई है। इसके अलावा चर्स भी यहाँ पे कोई 6 किलो के करीब जो है वो चर्स भी बरामद की गई है। तो 32 लोग जो हैं वो जो एनडीपीएस के एक प्रोविजन है प्रिवेंटिव कस्टडी, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको हम पीएसए बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में, वो 32 लोग इस वक्त जो हैं पीएसए के अंदर बंद हैं। और इसके अलावा लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो जुडिशियल कस्टडी में भी हैं। और पीछे मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले सालों से कुछ और भी अगर देखा जाए तो अगर आप जेल के एक इन्फ्रेंस जेल से ड्रा करेंगे तो ज़्यादा लोग जो हैं वो मैक्सिमम इसी में गिरफ्तारी है और जो जुडिशियल कस्टडी में एनडीपीएस में ही बंद। और बारामूला के पेरनिया और कंटाबोला के लोगों का इल्जाम है कि लोरो जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की नहर की इंस्पेक्शन सड़क खस्ता हाल है और मुतल्लिका महकमा ने सड़क की देखभाल के लिए कोई इकदाम नहीं किया है। लोगों का कहना है कि सड़क को इलाके के तकरीबन 15 देहात इस्तेमाल करते हैं। लोगों का इल्जाम है कि हुक्काम की जानिब से सड़क की मरम्मत का काम भी सही ढंग से नहीं किया गया है। इनका कहना है कि ज्यादातर सड़क के हिस्से को मरम्मत के बगैर छोड़ दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक पैच वर्क पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन्होंने सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लूरू चहलम पावर प्रोजेक्ट अरशद अहमद बोनका ने न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क पर सिर्फ 50% काम अंजाम दिया गया है, जबकि बाकी का काम अगले साल मुकम्मल किया जाएगा। 15 वहर बाद गई पेच वर्क तथ मज गो न कंप्लीट गई पेचिंग के सिर्फ 4 जायन त्रोमुत लगभग ज्यादा से ज्यादा 100 स्क्वायर किलोमीटर्स त्रोमुत बाकी कुछ जाए त्रोमुत यम ते लकट लकट दब तम बिल्कुल इथे पे तुम हेकू सह वुचित वनकस तो सिर्फ बड़ पैच 4 त्रमित ये पे पीरनिया पे कॉलोनी बैराज ब्रिजस तम सिर्फ 4 पैच आम त्राने रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस डीसी मैडम कि यह तो नजर अगर यह पोस जाय गसान तो क्या यह अवामुक पोस यह गोस जाय गसन। यह लवर जेलमुक रोड अत गए खस्त गमतिस तकरीबन 2-4-5 वरी पत एस्टिमेट्स में थावन करान कह मैकडम योहस कर योहस लगिक पेच वर्क सिर्फ बैराज तो पीरनिया एसके ब्रिज पत यु लगिक कसन पेच कर अड़न थो खनित अड़स त्रो मेज हिश अड़स सेख हिश तो अड़स मुथुक तिरको तारकोल तो अड़ पेच त्रयिक तम त्रिक
बिलो स्टैंडर्ड। जो कैनाल इंस्पेक्शन रोड है ये पर्टिकुलरली हमें कैनाल मेंटेनेंस के लिए है, ये लोगों के लिए बेसिकली नहीं है। अब इसमें लोग जो है यूज कर रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोगों का इल्जाम है इसमें यह है कि हमने मार्च 2022 में इसका प्रपोजल सबमिट किया हुआ था, एलोकेशन उसकी अगस्त सितंबर में आई, फिर टेंडरिंग प्रोसेस हो गई, टेंडर कंप्लीट करके मार्च में हमारी उसकी अलॉटमेंट हुई, और तब जो रोड की सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी और आज डिफरेंट थी। उस टाइम पे कम रिपेयर्स थे, आज की डेट में ज़्यादा थी। तो हमें जहाँ जहाँ लगा कि हमें रिपेयर करना है हमने वहाँ किया, और अगले जो फाइनेंशियल नेक्स्ट होगा 24-25 में हम उसमें कोशिश करेंगे जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसमें हम रिपेयर्स करेंगे। और मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ब्लॉक ऑफिस त्राल में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, एक रंगारंग तकरीब मुनक़िद की गई। सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। तहसीलदार त्राल सज्जाद अहमद के अलावा बीडीओ साइबा रमजान के अलावा बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों और पंचायती मेंबरान ने शिरकत की। कल्चरल शो और हुब्बुल वतनी के नगमे भी पेश किए गए। जितने भी गांव त्राल में हैं उनसे माटी जो है वो कलेक्ट की गई। तो आपने देखा जितनी भी अब फोर्सेस से भी ऑफिसर्स थे, सिविल साइड भी थे, स्टूडेंट्स भी थे और सिविलियंस भी थे। तो उस माटी को एक कलश में रख के वो दिल्ली भेजी जाएगी जहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने वाला है। तो उसी सिलसिले में हम सारे यहाँ पर आज आए थे ताकि जो ये कलश यात्रा है इसको हम अच्छी तरह से इसको कंडक्ट करें। कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर को, अपने देश को जाने। तो और इसमें काफ़ी सेगमेंट्स थे। अब जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो सफाई का था, कल्चरल इवेंट्स थे, जो फेलिसिटेशन जो हमारे मार्टियर्स थे उनको फेलिसिटेट करना, तो ऐसे बड़े प्रोग्राम थे। तो हमारा प्रयास रहा है कि इन बच्चों को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ के रखें ताकि ये जो है हमारा। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक आपको ये बता दें कि गजा में फंसी हुई है एक हिंदुस्तानी खातून। कश्मीर की लुबना नजीर नामी खातून है गजा में मौजूद। वो गजा में स्ट्रैंडेड है, फंसी हुई है। आपको फिर से बता दें, गजा में फंसी हुई है एक हिंदुस्तानी खातून। कश्मीर की लुबना नजीर नामी खातून है गजा में मौजूद। हिंदुस्तानी हुकूमत से उन्होंने मदद की अपील की है। तो जिस वक्त तो हालात वहां काफी जो है वो बहरान और कैफियत वाले हालात बने हुए हैं। गजा पर लगातार जो है इजरायली अटैक भी हो रहा है। इसके बीच गजा में फंसी हुई है एक हिंदुस्तानी खातून। कश्मीर के लुबना नजीर नामी खातून गजा में है मौजूद। हिंदुस्तानी हुकूमत से की है मदद की अपील। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, इस खबर की और क्या तफसील है? देखिए, जो फिलहाल करीब 5 दिनों से जो चल रहा है गाजा में और इजराइल के बीच में, उसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई थी इजराइल में जो भारतीय मिशन है उनकी तरफ से। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि कितने भारतीय फिलिस्तीन में फंसे हुए हैं। लेकिन अब हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कुछ भारतीय हैं वो गाजा में फंसे हुए हैं, जिसमें से एक लुबना नजीर जो है वो श्रीनगर की रहने वाली हैं। उनके जो पति हैं वो पैलेस्टीनियन नेशनल है। वो अपने हस्बैंड के साथ गाजा में आई हुई है, गाजा में रह रही थी पिछले कुछ दिनों से। उनकी एक डॉटर भी है, एक बेटी भी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो वहाँ जिस तरह की इजराइल की तरफ से जो वहां पे टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने अब अपील की है कि उनको उनकी मदद की जाए, उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि वो भारतीय नेशनल वहां पर है। लेकिन हमारे सूत्र जो विदेश मंत्रालय में है उनकी तरफ से कहा गया है कि रमल्ला में जो भारतीय मिशन है, जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस वक्त इन फैमिली के साथ संपर्क में बने हुए हैं, टच में बने हुए हैं। और हमें ये भी बताया गया है फैमिली की तरफ से कि लुबना को जो इंडियन मिशन रमल्ला में है वहां पे उनको अभी बुलाया गया है, वहां पर वो मौजूद हैं। इस तरह की खबर हमें फैमिली बता रही है। और आपको बता दें कि इनकी जो फैमिली है वो कश्मीर के रहने वाली है, और ये कश्मीर में गुलबहार कॉलोनी हैदरपुरा है, यहाँ की इनकी फैमिली यहाँ पे रहती है। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित तो है, लेकिन उनकी वतन वापसी के लिए, देश वापसी के लिए कोशिशें फिलहाल जारी हैं। लेकिन अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में कितना ये जल्दी मुमकिन हो पाएगा। लेकिन रमल्ला में जो इंडियन मिशन है वो फैमिली के साथ संपर्क में बना हुआ है। जी शैलेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये कि ये जो लुबना नजीर हैं, क्या
इनके फैमिली मेंबर से जो कश्मीर में हैं उनसे बात हो पाई है? क्या वो राब्ते में हैं? देखिए, हमारी फैमिली मेंबर से बात हो पा रही है। फैमिली मेंबर्स ने हमको बताया, उनके कजिन अदनान ने हमको बताया है कि लुबना से वीडियो कॉल पे बात होती रहती है। लुबना वहां के हालात के बारे में ब्रीफ करती रहती हैं कि किस हालात में वहां पे वो भी है, मुश्किल में है, और जिस तरह के जो वायलेंस का माहौल बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, खासतौर से हमास और इजराइल के बीच में, तो ऐसे में एक डर का माहौल वहां पर है। इस तरह के इनपुट्स जो हैं वो फैमिली की तरफ से मिल रहे हैं। हालांकि लुबना से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी। लुबना से हमारे अब तक बात नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि इस वक्त वो इंडियन मिशन जो रमल्ला में है वहां पर वो पहुंची हुई है, वहां पर उनको बुलाया गया है। लेकिन अभी इवैक्यूएशन किस तरह से होगा, क्योंकि फ्लाइट अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहां पर फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में इवैक्यूएशन कैसे होगा वो देखना होगा। लेकिन वही उनको एक सुरक्षित जगह पर रखा जा सकता है। हालांकि इसको लेके जो डिटेल्स है वो हमारे साथ शेयर नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि एक कश्मीर से जो एक नेशनल है वो इस वक्त गाजा में फंसी हुई है। हालांकि हमें ये भी बताया गया कि सिर्फ ये एकलौती नहीं है, इनके अलावा और भी कुछ इंडियन नेशनल्स हैं जो वहां पर गाजा में है, और उनके सभी के साथ संपर्क में वहां पर जो इंडियन मिशन है वो उनके टच में बना हुआ है। जी शुक्रिया। तो शाहिंदर बागो हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो, उन्होंने तफसील बताई है कि इस वक्त लुबना नज़ीर जो है उनकी पोजीशन क्या है और किस तरह से उनकी मदद जो है भारत सरकार से खासतौर से, तो उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। लेकिन जब खबर अच्छी आएगी तो उसके बारे में भी हम आपको जरूर मुत्तला करेंगे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।